So hello guys, welcome to your channel MBBS Abroad Talks. Myself Akriti Singh, currently a third year MBBS student in Bashkir State Medical University. So in today's video, I'm going to talk to you about the monthly expense or cost of living if you are living in Russia. So don't skip it and watch till the end. So before starting the video, I'd like to give you an awareness. The charges like one-time charge, OTC, hidden charge, miscellaneous charge, documentation charge, and so many things जो आपसे consultancy लेंगे as you start your processing for MBBS abroad. So keep in mind that ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये बस कंसल्टेंसियों का फैशनेबल तरीका होता है आपसे कैसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी लिया जाए. वो कंसल्टेंसी चार्ज तो लेंगे, ये भी एक्स्ट्रा अमाउंट से लेते हैं. सो बी अवेयर कि ऐसा कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. इट इज़ अ वेरी बिग स्कैम. मैं अपने सारे वीडियोस में ये बोलती हूँ ताकि होप सो किसी का भी ये भला हो एंड किसी का भी अगर 3 से 4 लाख भी बचता है then that will be very good for me. So without any further delay, let's move to the video. So cost of living अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे चीज़ें आते हैं. अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ तो ऑफ कोर्स आपका यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं. तो वहाँ का ट्यूशन फी अलग होगा. मोस्टली इट इज़ 3 to 4 lakh. इवन इन सम यूनिवर्सिटी इट इज़ लेस ऑल्सो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी यू चूज़ और वहाँ का ट्यूशन फी कितना है. एंड अगेन इन रशिया देयर इज़ मेडिकल इंश्योरेंस ऑल्सो. वो भी आपका लगता है. मेडिकल चेकअप ऑल्सो हर साल आपका मेडिकल चेकअप होता है तो उसमें भी आपके कुछ पैसे लगते हैं. एंड हॉस्टल का आपका कितना खर्चा है. सो दिस ऑल थिंग्स आर द जो बजट जो लगेगा ही इफ़ यू आर स्टडिंग इन अब्रॉड. तो वो अगर मैं वो एक्सपेंस को हटा के अगर मैं आपसे बताती हूँ अबाउट द मंथली एक्सपेंस जो एज ए स्टूडेंट हमें लगता है. सो इफ़ आई विल टेल टू यू अबाउट द ग्रोसरी. सो ग्रोसरी में यहाँ क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन ऑल्सो. लाइक समर में कुछ सब्जियाँ सस्ती हो जाती है. इनफैक्ट समर में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन भी रहते हैं वेजिटेबल्स के. वही अगर हम विंटर के बारे में बताऊं तो विंटर्स में ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो रशिया इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री. तो मोस्टली चीज़ इम्पोर्ट होती हैं. तो ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है, राइट. तो कंपेयर टू समर विंटर्स में सब्जियों के भी ऑप्शंस काफ़ी कम रहते हैं और इट बिकम्स एक्सपेंसिव ऑल्सो. वही अगर सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ टोमेटो समर में 60 kg में मिलता है. वही अगर विंटर में बात करूं तो इट गोज टू 250 to 300 ऑल्सो. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सीजन ऑल्सो. समर में अलग और विंटर में अलग. तो उसका एंड कंपेयर टू द वेजिटेबल्स नॉन वेज इज quite cheap. It likes India only. If you are non-vegetarian, quite beneficial also because most of the students who are non-vegetarian वो prefer करते हैं ज़्यादा non-veg ही बनाने का, like because वो vegetable से थोड़ा सस्ता पड़ता है. So but ऐसा नहीं है that if you are vegetarian you cannot survive. I have seen so many students who are vegetarian and they are living nicely. दूध का भी बताऊँ तो it's like India only. It is not that costly. It is fine only. So these are about the groceries. और ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है. You'll get everything. Of course कुछ चीज़ हमारे इंडिया में ही मिलता है. As we all know India is a tropical country. तो वहाँ काफ़ी चीज़ ग्रो करती है हमारे फील्ड्स में. बट यहाँ ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ जी नहीं सकते, आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है. You will get everything. You'll get राइस, फ्लोर, आटा, सब कुछ मिलता है यहाँ. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगता है. सो अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक बस हो गया, ट्रैम हो गया, इवन द टैक्सी. सो आई विल टेल सबसे अफोर्डेबल सब मतलब प्राइस वाइज अगर मैं बोलूँ तो ट्रैम हो गया, देन कम्स द बस एंड देन कम्स द टैक्सी. सो और यहाँ एक और चीज़, यहाँ अगर हम नॉर्मल बैंक कार्ड से अगर यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द मतलब विदाउट बस कार्ड कितना खर्च लगता है. सो इफ़ यू यूज़ द नॉर्मल बैंक कार्ड जिस लाइक हमारा यहाँ टिंकॉफ है, स्बेर है, एवरीथिंग इज़ देयर. सो उससे हम करते हैं इवन बाय नालिचीनी दैट इज़ कैश. तो 41 रूबल लगता है. जब हम आए थे फर्स्ट टाइम में उससे अभी अगर कंपेयर करें तो ऑफकोर्स प्राइस इंक्रीज़ हुआ है. नाउ इट इज़ 41 रूबल. तो अगर हम कार्ड से मतलब एक बार बस से अगर हम अपने कहीं से भी अगर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो 41 रूबल लगता है बाय कार्ड और बाय कैश. वह अगर बस कार्ड होता है लाइक दैट इज़ एल्गा, वो कहीं भी हमारे स्टोर में बैराम होता है वहाँ हमें 100 रूबल में मिल जाता है. एंड दैट इज़ क्वाइट गुड बिकॉज उससे काफ़ी डिस्काउंट मिलता है. अगर लाइक 41 का जो
नॉर्मल कार्ड से बस का जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली डिक्रीज होकर 34 में हो जाता है. सो बाय बस कार्ड इट इज 34 रूपीज for one time. भाई अगर मैं ट्रैम से बोलूँ, if you are using the bus card, yes you can use the bus card in that also. That is, आप बस कार्ड भी नहीं, you can tell it as a transportation card also because it is used in tram also, it is used in bus also. So उसमें कितना हो जाता है, decreases to 31 ruble. So इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, ट्रांसपोर्टेशन इतना भी कॉस्टली नहीं है रशिया में. बट अगर आप वही टैक्सी से ट्रेवल करते हैं देन सेम थिंग एज आई टोल्ड यू, लाइक इन समर एंड इन विंटर. तो समर में थोड़ा कम हो जाता है टैक्सी का प्राइस और वही विंटर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्नो. सब जगह स्नो है और उस समय डिमांड भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है टैक्सीज की, तो इसीलिए सो इट गोज फ्रॉम like 200. The main factor is it depends upon the distance. आप कहाँ से कहाँ तक जाने का आप टैक्सी बुक किए हैं. जस्ट लाइक इन इंडिया उबर हो गया, ओला हो गया, ऐसा ही है यहाँ का टैक्सी. यहाँ का भी टैक्सी का ऐप है, Yandex, ऑल थिंग्स. सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, आप कहाँ से कहाँ तक का टैक्सी बुक कर रहे हैं. बट मोस्टली अगर 2 से 3 किलोमीटर की मैं बात करूँ दैन इट गोज फ्रॉम 200 to 250, समटाइम्स 300 ऑल्सो. सो एज आई टोल्ड द टैक्सी इज क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू द बस एंड ट्रैम. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अबाउट द मोबाइल रिचार्ज, ऑफ कोर्स अब यहाँ आए हैं तो आपको मोबाइल रिचार्ज भी करना पड़ेगा. दैन कंपेयर टू इंडिया ऑफ कोर्स इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. इट गोज फ्रॉम 400 to 500 ऑल्सो मंथली अगर आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं. लाइक अगर मैं 40 GB के बारे में बताऊँ दैन इट इज़ 370 रूबल लाइक दैट ऑल्सो फ्रॉम योटा. यहाँ अलग अलग सिम कार्ड है, लाइक MTC का थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू योटा. सो दिस आर द रेंजेस. आप मोस्टली ये लेके चले कि 500 रूबल मंथली आपके रिचार्ज में भी जाएगा. द नेक्स्ट अगर क्लॉथिंग, अगर आप ज़्यादा क्लॉथिंग ये सब खरीदने के शौकीन हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स रशिया इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. लाइक गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है. स्पेशली अगर मैं उफा अगर मैं बताऊँ जहाँ मैं रहती हूँ तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव. वही बॉयज़ के लिए इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. बट क्लोथिंग इज़ ऑल्सो लाइक इंडिया ऑल्सो. इट इज़ नॉट लाइक आप अब्रॉड में आए हैं आपका कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च हो जाएगा क्लोथिंग ये सब में. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट इज़ अफोर्डेबल ओनली. इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट ऑल्सो डिपेंड्स आप कैसे कंसल्टेंसी से आए हैं. बिकॉज बहुत कंसल्टेंसी क्या करते हैं, आपके साथ स्कैम कर जाते हैं. स्पेशली सिंस यू आर इन फर्स्ट ईयर, आपको भी नहीं मालूम, आपके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम. सबका पेरेंट्स का यही रहता है कि मेरा बच्चा कहीं भी जा रहा है सेफ रहे, उसके साथ कोई दिक्कत ना हो. तो कंसल्टेंसीज ऑफ कोर्स मास्टर्स इन मैनिपुलेटिंग द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, एवरीथिंग. तो वो क्या करते हैं, आपका एक बजट बना के दे देते हैं कि इतना इतना लगेगा, आपका 1 साल का पूरा मैस का हम फिक्स कर देते हैं. सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आप मैस लेके कहीं ना कहीं आप फंस भी जाते हैं. बिकॉज मैस तो वो बुक कर देते हैं, ऑफ कोर्स उनको कमीशन मिलता है ना. तो वो क्या करेंगे, आपका मैस बुक कर देंगे और आप फिर यहाँ आके देखेंगे कि मैस में तो कुछ ज़्यादा ही मेरा जा रहा है महीने का. वही मैं अगर सेल्फ कुकिंग करता तो काफ़ी कम होता, राइट. सो आई विल से अगर कोई बच्चा आ रहा है उसको इतना कुकिंग नहीं आ रहा है और नई जगह है, बिकॉज सिंस वी आर इन फर्स्ट ईयर तो सब बच्चे थोड़े डरे भी रहते हैं. उनको नहीं मालूम, फर्स्ट टाइम अपने कंट्री से बाहर निकले होते हैं. देयर इज़ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल्सो. सो अगर आप 1 महीना या 2 महीने के लिए आप मैस ले रहे हैं, इट्स गुड. उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आप एकोमोडेट हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा हाँ यहाँ कैसे रहना है, कैसे ग्रोसरी शॉपिंग करना है, एवरीथिंग. बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस compared to mess, self cooking is the best thing. because mess का अगर मैं बोलूँ that it goes from 10 to 15,000 per month and that also वो 2 टाइम ही खाना देंगे, है ना. वही अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो आपका आराम से 5 से 6 हज़ार में आप जब भी मन करे, मतलब दिन में आप 1 महीना आपका ग्रोसरी में हो ही जाएगा. इनफैक्ट मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट है. किसी किसी का क्या है, उनके खर्चे पे डिपेंड करता है. किसी किसी का 20,000 में भी उनका खर्चा पूरा नहीं होगा और किसी किसी का 5-6 हज़ार में भी वो रह लेंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट ऑल्सो, आप कैसे मनी मैनेज कर रहे हैं. एंड इवन वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज, बहुत बच्चे यहाँ आगे मतलब फ्रेंड सर्कल ऑल्सो इट डिपेंड्स. वो ज़्यादा मौज मस्ती में लग जाते हैं, पार्टी शार्टी क्लबिंग ये सब करते हैं. सो ऑफ कोर्स उनका खर्चा ज़्यादा होगा कंपेयर टू दोज हू आर नॉट डूइंग दिस ऑल थिंग्स. आप कभी कभी कर रहे चलता है, बट
इफ यू आर अमोंग दोस हु ऑलवेज डू, ऑफ कोर्स आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो गए तो उनके लिए 20,000 भी कम ही पड़ेगा, राइट। और वही जो है जो उतना ये सब नहीं करते हैं तो उनके लिए कम पड़ता है। सो एज आई टोल्ड यू, किसी किसी के लिए 20,000 भी कम और किसी किसी के लिए 6-7 हज़ार में वो आराम से रह लेगा। बट आई विल टेल यू द नॉर्मल रेंज। मोस्टली बच्चों को कितना में, अगर आप इतना घर से मंगाएंगे तो आपके लिए दैट इज़ इनफ, दैट इज़ 10 to 11,000, दैट इज़ क्वाइट गुड। आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट इट ऑल्सो डिपेंड्स इन रशिया अपॉन द एक्सचेंज रेट ऑल्सो। बिफोर क्या था, बाइनेंस था, तो उस समय कहीं ना कहीं हमें पैसा कम ही मिलता था बाइनेंस एक्सचेंज कराने में, लेकिन बाइनेंस अब हट गया है तो हम मनी ट्रांसफ़र, हम मनी एक्सचेंज करवाते हैं। सपोज अब इंडिया से 10,000 मंगाए तो अब ऐसा नहीं कि आपको 8,000 मिलेगा, 10,000 का 8,000 रुपये, बट नाउ इनफैक्ट हमें अब ज़्यादा ही मिलता है। लाइक इफ़ यू आर ब्रिंगिंग 10,000 फ्रॉम इंडिया गूगल पे से, देन आपको आराम से 11,000, इनफैक्ट 11,000 से भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द गूगल रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेंस। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कि दीदी अगर यहाँ मतलब और भी किस किस चीज़ में खर्चा है, और एनी डाउट्स रिगार्डिंग MBBS इन रशिया इफ यू आर प्रिफरिंग दिस country, so you can ask me or you can comment down or contact on the given WhatsApp number. So hope so this video was informative for you, and don't forget to like, share and subscribe and give lots of love. Thank you and stay tuned for more videos like this.